गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर 60 प्रश्न आते हैं। हिंदी के 60 प्रश्न जो होते हैं वो 60 नंबर के होते हैं, ठीक है। और 140 प्रश्न आते हैं जीएस के। इन दोनों को मिला के मेरिट बनती है। तो जितना ज़रूरी हिंदी है, मतलब जितना ज़रूरी जीएस है, उतना ज़रूरी इसमें हिंदी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करना है। गावस्कर जो भूतपूर्व कप्तान थे विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं। तो ए विकल्प क्या है इसमें? जो भूतपूर्व कप्तान गावस्कर थे विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं। भूतपूर्व कप्तान गावस्कर विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं। गावस्कर जो विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं, भूतपूर्व कप्तान थे। उपरोक्त वाक्य शुद्ध है, मतलब ये जो लिखा है ये वाक्य ऑलरेडी ही शुद्ध है, कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। डी लगा दीजिए। गलत, ये शुद्ध तो है नहीं है। इसमें पद अनुक्रम संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। वाक्य की अशुद्धि किसी भी प्रकार की हो सकती है। लिंग संबंध अशुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धि, पद अनुक्रम संबंधी अशुद्धि। तो जो भूतपूर्व कप्तान गावस्कर थे विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं, ये तो गलत है। भूतपूर्व कप्तान गावस्कर विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं, ये सही हो जाएगा बी वाला, ठीक है। गावस्कर जो भूतपूर्व कप्तान, गावस्कर जो विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं भूतपूर्व कप्तान थे, गलत है ये। तो देखिए, भूतपूर्व कप्तान गावस्कर विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं, यहाँ जो है पद अनुक्रम संबंधी अशुद्धि है इसमें। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, पंडित नेहरू का देश उपकार नहीं भूल सकता, एक गीतों की पुस्तक चाहिए, स्वाति रश्मि और अनामिका आएंगी। देखिए, पंडित नेहरू का देश उपकार नहीं भूल सकता, पद अनुक्रम संबंधी अशुद्धि है इसमें, सही होना चाहिए। देश पंडित नेहरू का उपकार नहीं भूल सकता। गीतों की एक पुस्तक नहीं, गलत है, ठीक है। एक गीतों की पुस्तक नहीं बल्कि गीतों की एक पुस्तक चाहिए, स्वाति रश्मि और अनामिका आएंगी, ये सही है। और मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, गलत है ये। मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा या मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है। तो स्वाति रश्मि और अनामिका आएंगी, यहाँ पर ये शुद्ध है। बाकी अन्य शब्दों का, अन्य वाक्यों का जो शुद्ध रूप होगा वो इस प्रकार होगा, मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा या मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है। देश पंडित नेहरू का उपकार नहीं भूल सकता और गीतों की एक पुस्तक चाहिए। निम्न में कोई एक वाक्य शुद्ध है, उसकी पहचान करनी है। वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं, आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ। उसने अपनी बात का सप्रमाण सहित कही। उसने अपनी बात, वैसी गलत है। तो हम लोग यहाँ कुशलतापूर्वक हैं, कौन सा एक शुद्ध है? देखिए, हम लोग यहाँ सकुशल होना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ सकुशल हैं, मतलब सही है ये भी, वो भी एक तरीका है। हम लोग यहाँ सकुशल हैं या हम लोग यहाँ कुशलतापूर्वक हैं, ये करेक्ट है ये वाला। वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने नहीं हैं, 3 नियम बनाए गए हैं। आप केवल और मात्र एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत है। उसने अपनी बात का सप्रमाण सहित, सप्रमाण के साथ कही, साहित्य की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और का तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, तो गलत है वैसे ही। तो हम लोग यहाँ कुशलतापूर्वक हैं, ये सही है, ठीक है। हम लोग यहाँ सकुशल हैं, इसका दूसरी तरह भी बन सकता था। बाकी अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप अगर हम देखें तो वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बनाए गए हैं, ये होगा। आपको केवल 20 रुपये मात्र दे सकता हूँ, सॉरी, आपको केवल 20 रुपये दे सकता हूँ, या दूसरा इसका सही बनेगा, आपको 20 रुपये मात्र दे सकता हूँ, ठीक है। आपको 20 रुपये मात्र दे सकता हूँ या आपको केवल 20 रुपये दे सकता हूँ। उसने अपनी बात सप्रमाण कही, या इसका दूसरा बनेगा, उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही। हम लोग यहाँ सकुशल हैं, एक ये भी सही है और एक ऊपर वाला भी सही है। कौन सा? हम लोग यहाँ कुशलतापूर्वक हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। कक्षा में कोई लगभग 50 विद्यार्थी आए हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। अब कृपया कृपया 2 बार हो गया यहाँ। तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है? देखिए, कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए हैं, कोई की यहाँ आवश्यकता है नहीं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है, देखने योग्य फालतू का है।
आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया एक्स्ट्रा है यहाँ पर, बाकी डी सही है यहाँ पर। तो तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है, ये शुद्ध है। कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए हैं और भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं और आज का अवकाश देने की कृपा करें। पांचवा प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मतलब 3 यहाँ पर करेक्ट हैं, 1 इनकरेक्ट है, इसी को ढूंढना है। मैंने थोड़ी देर में खाना खाना है, ठीक है। मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। क्या तुम्हें कल मुंबई जाना है? तुम्हें उसने क्या उत्तर दिया था? तुम्हें उसने क्या उत्तर दिया था करेक्ट है। क्या तुम्हें मुंबई जाना है करेक्ट है। मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ये भी सही है। यहाँ मैंने गलत है, मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है। तो सही क्या बनेगा, मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है, ना कि मैंने थोड़ी देर में खाना खाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध वर्तनी वाला है? आप तो नहीं आए पर आपका भाई आ गया था। यह वही लड़की है जिसको इनाम मिला था। सब छात्रों में वह महत्तम है। मैं किताब पढ़कर ही उठूंगा। बताइए। देखिए यहाँ पर एक वर्तनी संबंधी अशुद्धि या वाक्य में, ठीक है। आप तो नहीं आए पर आपका भाई आ गया, सही है। यह वही लड़की है जिसको इनाम मिला था, सही है। मैं किताब पढ़कर ही उठूंगा, सही है। महत्तम ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो सब छात्रों में वह महत्तम है, ठीक है। महत्तम, महत्व ये भी पूछ लेता है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। वृक्षों पर कबूतर बैठे थे। ओफ, यह कितना विभत्स दृश्य है। यह पत्र किसने लिखे हैं? यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया है। वृक्षों पर कबूतर बैठे थे। ओफ, यह कितना विभत्स दृश्य है। सही लिखा है, दृश्य, विभत्स करेक्ट है। यह पत्र किसने लिखे हैं? यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है होगा, ठीक है, ये गलत है। तो यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। निम्न में अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। किसी लड़के को आवाज़ दो। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यहीं अनेकों होता तो गलत हो जाता, भी सही है। देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। अशुद्ध बताइए। किसी लड़के को आवाज़ दो, सही है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये भी सही है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, सही है। देखो फूलों पर भंवरे, देखिए मक्खियाँ भिनभिनाती है ना, भंवरे तो गुंजारते हैं, ठीक है। तो गुंजार कर रहे हैं भंवरे, भिनभिना नहीं रहे, गलत है डी। तो देखो फूलों पर भंवरे जो है वो गुंजार कर रहे हैं, ना कि भिनभिना रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया। उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया। उसे अब शंका नहीं रही है। उसकी शंका का क्या हो गया, निवारण हो गया, सॉरी समाधान हो गया, ठीक है। उसकी शंका का समाधान हो गया, सी सही हो जाएगा। उसे अब शंका नहीं रही, गलत है। तो उसकी शंका का क्या हो गया, समाधान। 10वां प्रश्न है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। देखिए संयुक्त वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी एक के ना होने या होने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और के साथ जो जुड़ा है यहाँ पर, मुझे परीक्षा देनी है, ये भी अपने आप में एक वाक्य है। मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, अपने आप में एक वाक्य है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दिया, संयुक्त वाक्य बन गया। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पर शुद्ध संयुक्त वाक्य है। देखिए ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, उन वाक्यों को कहते हैं संयुक्त वाक्य। और यह वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, ठीक है। एक के होने ना होने से दूसरे पर फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न क्रमांक संख्या 11 से 15 तक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की पहचान आपको करनी है। घुटने तक बाह वाला, अजान बाहु, अंत्यवासी, आपलक या दुर्दम्य। अंत्यवासी होता है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, अजान बाहु हो जाएगा। जो पलक न झुकाए, अपलक। तो अजान बाहु
और देख लीजिए लिखा कैसे है। तो जिसका दमन करना कठिन हो वो होता है दुर्दम्य, बिना पलक गिराए हुए अपलक, और गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है अक्षत, जो छीण ना हो सके अक्षय, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य, और जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशिखर। चंद्रशिखर या चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर होगा, गलत है डी। तो जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, ना कि चंद्रशिखर। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक सही सुमेलित नहीं है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज, जिस स्त्री का पति जीवित हो सदवा, और झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद, जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्लभ। जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्लभ या दुर्बोध होगा ना, ठीक है, समझना गलत है यहाँ पर, चौथा वाला। तो जो कठिनाई से समझने योग्य है, ठीक है, वो होता है दुर्बोध, ठीक है, डी गलत है यहाँ पर। बाकी दुर्लभ क्या होता है, जो कठिनाई से मिलता हो, ठीक है, जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध। नंबर 14 पर आ जाइए। जो पृथ्वी से संबंधित है, पार्थिव, भौमिकीय, भूमिकीय, बताइए। जो पृथ्वी से संबंध रखता है वो होगा पार्थिव। पार्थिव लिखा कैसे ये भी देख लीजिएगा। तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपयोग के लिए दी जाती है पाथेय, जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हों अपत, और तैरने की इच्छा तितृषा। एक इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु सही है, पेड़ से पत्ते गिर गए हों, ठीक है, जिस पेड़ से पत्ते गिर गए हों अपत, और खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है पाथेय सही है। तैरने की इच्छा तितृषा तो है, लेकिन तितृषा लिखा गलत है, ठीक है, ताप है छोटी की मात्रा आएगी। तो बर्तनी अशुद्धि है यहाँ पर, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न। तैरने की इच्छा तितृषा, देख लीजिए कैसे लिखा है। नंबर 16 पर आ जाइए। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, ठीक है, गलत है पहला वाला। अत्यधिक सही है। मिष्ठान नहीं होगा, मिष्टान होगा, ठीक है, मिष्टान। घनिष्ठ होगा, वहाँ ठा सही होगा, यहाँ गलत है। लेकिन अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। तो अत्यधिक यहाँ पर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तदोपरांत पूजनीय, कवित्री, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं। अंत्याक्षरी, देखिए तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, गलत है। पूजनीय में जा पूरा आएगा, या की आवश्यकता नहीं है। कवित्री नहीं होता, कवियत्री होता है। अंत्याक्षरी सही लिखा है यहाँ पर। तो अंत्याक्षरी शुद्ध रूप है, बाकी अन्य का शुद्ध रूप होगा कवियत्री, ठीक है, पूजनीय और तदुपरांत। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध है। विदुषी कैसे लिखेंगे, विदुषी। विदुषी के अंत में ये वाला श तो आएगा नहीं, विदुषी, विदुषी, विदुषी छोटी की मात्रा आएगी, विदुषी, ठीक है, पहला वाला सही है, विदुषी, विदुषी, विदुषी। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्लेश, 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 ये वाला या ये वाला, ये वाला क्लेश, डी, क्लेश। नंबर 20 पर आ जाइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आनुषंगिक, बताइए। अनुषंगिक, आनुषंगिक, शा कौन सा आएगा पहले तो। ये वाला शा तो आएगा नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये वाला शा आएगा। तो आनुषंगिक होता है अनुषंगिक, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक नहीं होता, ठीक है, आनुषंगिक, आनुषंगिक, ये सी वाला सही हो जाएगा। क्या होगा, आनुषंगिक। तो 20 प्रश्न थे ये हिंदी के, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी, आर ओ के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।